Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे राइस यानी चावल के बारे में। चावल वेट लॉस में खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? खाने चाहिए तो क्या ब्राउन खाने चाहिए या फिर व्हाइट भी हम खा सकते हैं? इन्हीं कुछ डाउट्स के ऊपर, कुछ मिथ्स के ऊपर ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि राइस जो है एक लो फैट, इजी टू डाइजेस्ट, ग्लूटेन फ्री ग्रेन है जिसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। स्पेशली बी ग्रुप के जो विटामिन्स होते हैं वो आपको भरपूर मात्रा में इससे मिलते हैं। राइस अलग अलग टाइप के होते हैं। व्हाइट राइस है, ब्राउन राइस है, रेड राइस है, पर्पल राइस है, ब्लैक राइस है। ये अलग अलग वेराइटी है राइस के। लेकिन अगर टाइप्स की बात करें तो 40,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के राइस आज अवेलेबल हैं। कई कंट्रीज में और इंडिया में कई स्टेट्स में राइस जो है एक स्टेपल मील है, यानी बहुत कॉमन खाई जाती है। और वर्ल्ड में बात करें तो दूसरे या तीसरे नंबर पे ऐसा ग्रेन है जो बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ मिथ क्लियर करना चाहूंगी। बहुत लोगों को डाउट है जब वो राइस को खाते हैं, और पहला जो डाउट है वो ये है कि राइस इज रिच इन स्टार्च। लेकिन जब आप राइस को कुक कर देते हैं, कुक्ड राइस में सिर्फ 10% स्टार्च होता है। स्टार्च भी क्या होता है? इट्स बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स डू वी ईट व्हाइट राइस एज अ सिंगल मील? हम जब भी व्हाइट राइस खाते हैं या तो उसको दाल के साथ, सब्जी के साथ, घी के साथ, जब हम खिचड़ी में डालते हैं तो बाकी दालों के साथ मिक्स करके खाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे पूरी मील का अगर हम बात करें तो नीचे चला जाता है, यानी इट बिकम्स लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आपको बताना चाहूंगी भूटान जो है, भूटान में भारी मात्रा में राइस खाया जाता है, लेकिन वहाँ डायबिटीज जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन आई सेड दैट दे डोंट अलोन राइस एज अ सिंगल मील, दे कंबाइन इट विद गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी व्हाई ईटिंग राइस कैन हेल्प यू लूज वेट। नंबर 1, इट हैज लाइसिन। लाइसिन बहुत सारे ग्रेन्स के अंदर मिसिंग होता है। इट हैज मिथोनाइन, जो बहुत सारे जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं, जो वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्स होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं। दो इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें अमाइनो एसिड जिसके अंदर होते हैं, मिथोनाइन एंड लाइसिन, जो आपकी मील को कंप्लीट बनाते हैं, जो प्रोटीन के प्रोफाइल को कंप्लीट बनाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड राइस इन योर डाइट, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आप क्वालिटी प्रोटीन खाएं इन वेट लॉस। नेक्स्ट इज इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। और बहुत सारे लोग जो वेट लॉस ट्राई कर रहे हैं उनको अलग अलग तरह की डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, चाहे ब्लोटिंग हो, चाहे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर वो लाइट मील खाएंगे एंड दे कंबाइन इट विद अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, तो उसका डाइजेशन उनकी बॉडी में अच्छा होगा। लाइसिन जो होता है वो सपोर्ट करता है और बनने में हेल्प करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। एंड स्पेशली यही रीजन है कि बच्चों को इनिशियल एज में राइस बहुत ज्यादा खिलाए जाते हैं, बिकॉज इट हैज लाइसिन और वो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। राइस के अंदर इनोसिटोल भी होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर फैट बर्निंग। ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट इज राइस इज ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर। आपने बहुत सारी होम रेमेडीज में देखा होगा जहाँ चावल के पानी को यूज करते हैं एज अ फेस मास्क या फिर एज अ हेयर मास्क। अगर आप उसे खाएंगे तब भी आपके लिए वो उतना ही हेल्दी रहेगा। मिथेनाइन जो होता है वो आपके लिवर के अंदर फैट को ब्रेक डाउन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस। जो एक होल ग्रेन होता है उसके अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है ब्रान, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट एड्स फाइबर टू द ग्रेन। नेक्स्ट इज जर्म, जो उसका इनर लेयर होती है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। एंड देन द इनर पार्ट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ अ ग्रेन दैट हैज मेनली कार्ब्स एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जब व्हाइट राइस की हम बात करते हैं तो उसपे से ब्रान जो है वो निकल गया है, उसपे से मोस्टली जो जर्म वो भी रिमूव हो गया है। सो मोस्टली इट इज एंडोस्पर्म दैट इज हाई इन कार्ब। उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रोटीन भी है और थोड़ी अगर लेयर, जैसे कई बार अगर हाथ से जो राइस निकाले जाते हैं या फिर उस पर थोड़ा बहुत छिलका होता है, इतने ज्यादा पॉलिश नहीं होते, जो दिखने में डल होते हैं, कई बार उसके ऊपर थोड़ी मात्रा में जर्म जो होता है वो होता है। बात करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की।
तो अगर हम ब्राउन राइस और व्हाइट राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो 100 ग्राम कुक्ड व्हाइट राइस में 130 कैलोरी होती है, वहीं ब्राउन राइस में 112 कैलोरीज होती है। कार्ब्स की बात करें तो 29 ग्राम्स, ब्राउन राइस में 24 ग्राम। फाइबर 0 की लगभग होता है, पॉइंट कुछ है, और ब्राउन राइस में 2 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा। प्रोटीन 2 ग्राम्स इन व्हाइट राइस एंड 2.2 इन ब्राउन राइस। फैट जो होता है वो ब्राउन राइस में ज्यादा होता है। वहीं अगर आप बाकी विटामिन एंड मिनरल्स देखेंगे, चाहे वो मैग्नीशियम हो, मैग्नीज हो, फास्फोरस हो, विटामिन B6 हो, तो वो भी ब्राउन राइस में ज्यादा है, सेलेनियम भी। लेकिन फोलेट जो होता है वो व्हाइट राइस में ज्यादा होता है। तो नो डाउट ब्राउन राइस इज मोर न्यूट्रिशियस एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस। सो ब्राउन राइस का जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो 50s में होता है, यानी वो देर से डाइजेस्ट होता है। ब्राउन राइस से आपकी शुगर जल्दी स्पाइक नहीं होती है। लेकिन अगर आप सेपरेटली, अगर ये मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप अलग अलग खा रहे हैं, अगर आप सिर्फ व्हाइट राइस खा रहे हैं, यू नॉट कंबाइनिंग इट विद एनीथिंग एल्स, व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है, दैट इज इट इज इन 70। सो जब भी आप इसे खाते हैं जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, आपको जल्दी भूख लगने के चांसेस होते हैं, प्लस इट ऑल्सो स्पाइक्स योर शुगर इमीडिएटली। नेक्स्ट बात करेंगे शेल्फ लाइफ की। ब्राउन राइस की जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफी कम होती है। अगर आप स्टोर करेंगे तो आप 6 महीने से ज्यादा उसे उसके प्रेजेंट फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं। उसकी जो आउटर लेयर होती है वो ऑक्सीडाइज होने लगती है। एंड बट यू कैन स्टोर द व्हाइट राइस फॉर ईयर्स। आप 10 साल तक उसको स्टोर कर सकते हैं, और जितना पुराना होता है वो उतना ही अच्छा होता है। ना अगर डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो व्हाइट राइस जो है वो विनर है यहाँ पर। कुकिंग टाइम भी व्हाइट राइस जो होता है वो जल्दी कुक हो जाता है, ब्राउन राइस में बहुत टाइम लगता है। और टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत लोगों को व्हाइट राइस का जो टेस्ट होता है वो काफी अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू ब्राउन राइस। अब बात करते हैं फाइटिक एसिड की। नाउ होल ग्रेन्स में, चाहे वो कोई भी ग्रेन हो या फिर सीड्स में, फाइटिक एसिड होता है जो उनकी आउटर लेयर में होता है। ये कई बार काम करता है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करने में, उसे हिंडर करने में, उसे रोकने में। स्पेशली कैल्शियम, आयरन और जिंक जो होता है वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है, एंड देन उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ठीक से नहीं होता, वो हमारी बॉडी में लगता नहीं है। सो ब्राउन राइस एज अ होल ग्रेन हैज दिस प्रॉब्लम कि उसके अंदर फाइटिक एसिड होता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इन मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में। फाइटिक एसिड जो होता है वो कम होता है व्हाइट राइस के अंदर, बिकॉज इसके आउटर लेयर वो निकल जाती है। नेक्स्ट इज आर्सेनिक। नाउ आर्सेनिक एक और तरह का टॉक्सिक कंपोनेंट होता है। यू कैन कॉल देम केमिकल्स, यू कैन कॉल देम हेवी मेटल्स, जो होल ग्रेन्स की आउटर लेयर में होती हैं, वो चिपक जाती है। स्पेशली जिस सॉइल में हो रही है खेती चावल की, अगर वो सॉइल में बहुत ज्यादा हेवी मेटल्स हैं और चावल के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल्स डाले हुए हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया है, तो ऐसे में होल ग्रेन जो है उनके अंदर कुछ अमाउंट में वो केमिकल्स, वो टॉक्सिन्स जाएंगे। वहीं व्हाइट राइस के अंदर उनकी मात्रा कम होगी, बिकॉज उसकी आउटर लेयर निकल गई है। तो आर्सेनिक ये जो टॉक्सिक मटेरियल है या फिर कंपोनेंट है, उसकी वजह से ब्राउन राइस को स्पेशली यूएस में अवॉइड करने को कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, स्पेशली किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, तब आपको व्हाइट राइस ज्यादा प्रेफर करेंगे। और अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई इश्यू है, तब भी व्हाइट राइस वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर यू। वहीं अगर आपको बहुत ज्यादा डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपको ब्राउन राइस खाने होंगे। तो अगर कोई क्रॉनिक आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो उसे भी माइंड में रख के आपको खाना होगा। तो देखा जाए तो दोनों में अपनी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ब्राउन राइस एक्सपेंसिव भी आते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। ब्राउन राइस टॉक्सिक हो सकते हैं, ब्राउन राइस में फाइटिक एसिड ज्यादा होता है। वहीं व्हाइट राइस जो होते हैं वो इन सब चीजों के मामले में दे आर बेटर, बट देन देयर ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज वेरी हाई। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप व्हाइट राइस खा रहे हैं तो यू ईट इट प्रॉपरली। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी। अगर आप उन चीजों को ध्यान में रख के व्हाइट राइस को डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो आपको वेट लॉस में जरूर हेल्प करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोर्शन कंट्रोल। जब भी आप अपनी मेन मील खाने बैठे तो उसमें देखिए प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा हो एज कम्पेयर टू कार्ब्स। आप 1 कटोरी अगर ले रहे हैं चावल तो उसमें कम से कम 1.5 कटोरी आप दाल डालें, या फिर अगर आप किसी बोल के अंदर खाते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने बोल को आधे से ज्यादा जो है पहले दाल से और सब्जियों से फिल कर लें, एंड देन यू स्टार्ट एडिंग, एंड डू नॉट फिल द बोल टू द अपमोस्ट कॉर्नर, थोड़ा उसको खाली रखें।
सो एज ए रिजल्ट आप अपने आप हेल्दी मील खाएंगे, आपकी फाइबर का कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा होगा और आपको वो ज़्यादा सूट करेगा। नेक्स्ट इज ऑलवेज सोक योर राइस। जब भी आप राइस बनाने लगे उसे अच्छी तरह वॉश करें ताकि कोई केमिकल्स उसके अंदर ना आ जाएं। थोड़ा सोक करेंगे तो उसका फाइटिक एसिड जो है वो भी कम हो जाएगा। ऑप्ट फॉर प्रॉपर नाइस कुकिंग मेथड, लो कैलोरी कुकिंग मेथड फॉलो करें। हमेशा फ्राइड राइस ना खाएं, स्टीम इट। अगर आप इसे पैन में स्टीम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डू नॉट एक्सट्रैक्ट वाटर, पहले ज़माने में करते थे लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट स्ट्रेन द वाटर आउट ऑफ राइस जस्ट बिकॉज उसके अंदर थोड़ा सा स्टार्च हो जाएगा। उस थोड़े से स्टार्च से अपने आप को बचाने के चक्कर में आप बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट कर देंगे अपने राइस से। जब भी आप राइस कुक करते हैं आप उसके फ्लेवर को एनहांस कर सकते हैं। आपने कोई वेजिटेबल अगर उसका स्टॉक आपके पास रखा हुआ है वो आप अपने राइस में ऐड कीजिए। आप उसके अंदर थोड़ा से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आप कोकोनट वाटर में कुक करके देखिए, राइस बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी दैट डू नॉट रीहीट योर राइस। राइस जो होते हैं एक बार पकाने की कोशिश करें, 1 घंटे के अंदर आप उसे कंज्यूम कर लें। और अगर किसी वजह से अगर आपको उसे स्टोर करना है तो फ्रिज में स्टोर करें एंड उसको फ्रिज से थोड़ी देर बाहर निकाल के एज इट इज खाएं। डू नॉट रीहीट योर राइस, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और अगर आपको इमीडिएटली फूड पॉइजनिंग नहीं भी हो रही है तब भी वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड अगर दूसरी बार अगर आप उसे रीहीट कर रहे हैं, यानी आपने एक बार खाया फिर फ्रिज में रखा फिर रीहीट किया फिर कुछ बच गया फिर देन दिस इज डेडली। डू नॉट हीट राइस एंड डू नॉट स्टोर कुक्ड राइस फॉर लॉन्ग। सो दिस वाज ऑल अबाउट राइस। आई थिंक ये सारी डिस्कशन सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा। मैंने किसी बुक में पढ़ा था राइस इज नाइस, राइस इज नॉट बैड फॉर योर हेल्थ। डू ईट राइस इफ यू लाइक देम। अपनी डाइट से बिल्कुल आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर डाइटिंग, इफ यू आर ट्राइंग टू ईट हेल्दी, इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, it's not required at all. So thanks for watching. Stay healthy, stay fit, eat healthy, stay active and stay happy. I'll be back very soon.